इस्लामाबाद में आलमी अमन की तलाश, 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। वज़ारत ख़ारिजा में चारों वज़ीर ख़ारिजा की फ़ोटो सेशन में शिरकत। इजलास में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी लाने, ईरान इसराइल अमरीका जंगबंदी पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मेहमान शख्सियात को खुशामदीद कहा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान, तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 4 फ़िक़्ही इजलास की तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा, ये जंग किसी के मुफाद में नहीं, तबाही की तरफ लेकर जाएगी। चारों ममालिक की कोशिश है कि खित्ते में जल्द जंगबंदी, उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मजीद अहमियत इख्तियार कर गया। खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की क़यादत में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए काविशें कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बिशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में यकीन दहानी। अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़िल यकजहती का यादा। वज़ीर आज़म के मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल की तारीफ। सऊदी शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए खैर सगाली का पैगाम। वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात के मेज़ पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की जरूरत को उजागर किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान समेत कई बरातर ममालिक में जारी कशीदगी से कीमती जानों, माईशत और इमलाक का नुकसान हो रहा। इसके खात्मे के लिए इज्तमाई कोशिशें नागुज़िर हैं। ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात के मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म को मशरिक़ वस्ता में जारी सूरत हाल से अपने अपने ममालिक के नुक्ते नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक भी मौजूद थे। खलीज में बढ़ती दूरियों को मिटाने की कोशिशें। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास सिरागची से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल, अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। इसहाक डार ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद हल है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन का यादा किया। तमाम हमलों और जाहिरियत के खात्मे पर जोर दिया। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और डायलॉग के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया है। अमरीका का ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन का घिनौना मंसूबा आश्कार। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई तवील हो सकती है। खार्क जजीरे पर कब्जा और हुर्मुज़ के साहली इलाकों पर हमले शामिल हैं। अमरीका ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेज दिए। फौजी एहलकारों मेरीन्स पर मुश्तमिल जंगी बहरी जहाज USS तरपोली मशरिक़ वस्ता के समुद्री हदूद में दाखिल हो गया। जहाज पर तकरीबन 3500 मेरीन्स तैनात हैं। जॉर्ज W. बुश जहाज भी रवाना। मजीद हजारों एहलकार 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से भी खित्ते में तैनात करने की तवक्को है। जमीनी हमला हुआ तो अमेरिका को सख्त जवाब मिलेगा। ईरान के वार्निंग स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अवामी सतह तक महदूद हैं। पसे पर्दा अमेरिका जमीनी हमले की तैयारियां कर रहा है। जंग अपने इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुकी। हिज़्बुल्लाह इस जंग का एक मुतहरिक रुकन है। ईरान के जवाबी हमले अमेरिका पर भारी पड़ने लगे। पासदारान इनकलाब का 24 घंटे में 500 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। जनूबी फारिस में अमेरिकी F-16 भी तबाह।
इसराइली शहर हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर पर बमबारी, बिन गौरियन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला। इसराइली शहर बरसबा में सनती कॉम्प्लेक्स पर हमला, अकबड़ा कुटी, रात नकब, तल अबीब, अरबेल पर हमले। अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरानी फौज का दुश्मन का एक और ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैती फौज के मुताबिक 24 घंटे में 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन्स को रोका गया। फौजी अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले में 10 फौजी हलाक हुए। ड्रोन हमले में एक निजी कंपनी के गोदामों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की शहरी आबादी को निशाना बनाने पर रख लिया। सूबा गिलान पर फजाई हमला, 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। मगरबी सूबे खुजिस्तान में पानी के बड़े जखीरे को निशाना बना दिया। ईरान में शहादतों की तादाद 2073 हो गई, 216 बच्चे भी शामिल। हमलों में ईरान की तरफ में 1000 सिविलियन इमलाक तबाह हो चुकी। मगरबी तेहरान में इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लेबनान में इसराइली हमले में शहीद 3 सहाफ़ी सुपुर्दे खाक। अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 1189 हो गई। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों में 9 इसराइली फौजी जख्मी हुए। ट्रम्प बादशाह मत बनो, अमेरिका में एहतजाज, 50 रियासतों में नो किंग्स मुजाहिरे। अमेरिका भर में 70 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। नो किंग्स मुजाहिरों से खिताब में सेनेटर बर्नर्ड सैंडी ने कहा कि जंग से मुतालिक हमसे झूठ बोला गया। ट्रंप ने जंगों पर बड़ी रकम ज़ाया कर दी। ईरान के खिलाफ जंग को फौरी रोकना होगा। ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी, इसकी इजाज़त नहीं ली गई। हम अपने मुल्क में आमियत नहीं चाहते। इल्हान उमर बोली, ट्रंप इलेक्शन में कहते कुछ और थे लेकिन अब ईरान पर हमलावर हैं। ट्रंप अब शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीतेंगे। क्यूबा और ग्रीनलैंड को रियल स्टेट की तरह देख रहे हैं। अमेरिका में बादशाहत नहीं, यहाँ कानून चलता है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू, किफ़ायत और बचत के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। वफाकी हुकूमत ने 125 अरब की खती रकम मुख्तलिफ बचतों, तरक्याती बजट में कटौती के लिए दी है। 3 हफ्तों में आवाम को रिलीफ फराहम किया। मकसद आवाम आलमी सतह पर कशीदगी के बराह रास्त असरात से महफूज रहें। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क दौलत वापस लाने पर गौर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में आला सतह इजलासों में इस हवाले से गौर किया जा रहा है। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तानी अपनी दौलत महफूज मुल्क मुंतकिल करना चाह रहे हैं। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता और यूरोप में पाकिस्तानियों के तकरीबन 20 अरब डॉलर मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहते हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशन में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान से अब सीधा लंदन। PIA की 6 साल बाद बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से रवाना होने वाली परवाज़ लंदन के हिथरो एयरपोर्ट लैंड कर गई। परवाज़ PK 785 7 घंटे 40 मिनट का सफ़र तय करके लंदन पहुंची। परवाज़ में 300 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त माली। विफाकी हुकूमत ने खुद को गंदम की खरीदारी से अलग कर लिया। रवा साल विफाक और सूबे के लिए स्ट्रेटेजिक ज़खायर निजी शोबा खरीदेगा। विफाकी हुकूमत सिर्फ गोदामों में गंदम के अखराजात बर्दाश्त करेगी। खरीदार कंपनियों की इक्विटी वैल्यू कम अज़ कम 1 अरब रुपये मुकर्रर। मजमूई तौर पर 20 कंपनियां गंदम खरीदारी करेंगी। किसानों से 3500 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीदारी होगी। कीमत आलमी मार्केट के मुताबिक तय होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का अडियाला जेल में तिबी मुआयना। पिम्स के सरबराह शोबाए अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने मुआयना किया। बुशरा बीबी को दाएं आंख से धुंधला नजर आने और सरदर्द की शिकायत। डॉक्टर्स ने मखसूस आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी। बुशरा बीबी को मुतालिया और करीबी काम के लिए रोशन जगह इस्तेमाल करने की हिदायत की। 4 हफ्तों बाद दोबारा मुआयना किया जाएगा।
बानी के बेटे कासिम खान ने GSP प्लस का जिक्र किया ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बेटे ने अपने वालिद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। GSP प्लस में यूरोपीय ममालिक में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। GSP प्लस में करप्शन के खिलाफ भी एक रूल मौजूद है। कासिम खान तो बाहर है, यहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? ये जाली हुकूमत पाकिस्तान को भीख और कर्ज मांग कर चला रही है। मुल्क की इंडस्ट्री इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से बंद है। सुनने में आया है कि बुशरा बीबी की आंख में भी मसला आ रहा है। बादलों की मजीद बरसने की प्लानिंग। मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, झेलम में बादल बरसेंगे। सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद और बटैक्सिंग में बारिश मुतवक्के। खुशाब, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में झड़ी लगेगी। शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। वस्ती खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मकामी नदी नालों में फ्लडिंग का खतरा। शदीद आंधी और बिजली के गिरने से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा है।